नमस्कार दोस्तों, स्वाध्याय एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टाइटैनिक सबमर्सिबल के बारे में। दरअसल ये एक ऐसा शिप था जिसमें सबमरीन टाइप का था ये, जिसमें 5 लोग सवार हैं। इन 5 लोगों के पास में अब 40 घंटे से भी कम का समय है, क्योंकि इस सबमर्सिबल में केवल 96 घंटे की ऑक्सीजन थी और जो कि अब सिर्फ 40 घंटे की बची है। और अभी तक इन लोगों से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क हो नहीं पाया है। यूएस की जो कोस्ट गार्ड है, कनाडा की जो कोस्ट गार्ड है, सब मिलकर इनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक इनका कोई पता नहीं चल सका है। तो बेसिकली ये लोकेशन कहाँ पे है? तो जो टाइटैनिक शिप था वो कहाँ पे डूबा था? वो अटलांटिक ओशन के जो कनाडा का न्यू फाउंडलैंड है उससे ये 435 माइल्स लगभग 700 किलोमीटर के दूर यहाँ पर टाइटैनिक का रेकेज है। टाइटैनिक जो शिप था, जो क्रूज था, वो 1912 में यूके से यूएसए के लिए निकला था। उसके बाद ये एक आइसबर्ग से टकराया था। इसमें टोटल 2200 लोग सवार थे, जिसमें से 1500 लोगों की जान इसमें चली गई। और इसका जो रैकेज था, जो बचा हुआ शिप का जो टुकड़ा था, वो मिला था हमें 1985 में। तो उसके बाद से ही कई सारे जो प्रोजेक्ट थे वो इस क्रूज को देखने के लिए जाते रहे हैं। तो इसी कड़ी में एक और प्रोजेक्ट था, टाइटैनिक एक्सपीडिशन, जो कि ओशियन गेट कंपनी का एक प्रोजेक्ट है। इसी ओशियन गेट कंपनी का जो सबमर्सिबल था, जिसे टाइटन सबमर्सिबल बोला जाता है, वो 5 लोगों को लेकर यहाँ पर टाइटैनिक रेक के पास लेके गया था। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन में, जो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बेसिकली ये जो शिप है, ये इसे सबमर्सिबल बोला जाता है, टाइटैनिक सबमर्सिबल। तो ये सबमरीन से कैसे अलग होता है? देखिए, जब सबमरीन जाती है सी में, ओशन में, तो वो अपने आप ही जाती है और डाइव करती है और अपने ऊपर आ जाती है। बट जो सबमर्सिबल होता है, वो क्या होता है, शिप उसे लैंड से इस लोकेशन तक लेके जाती है, बीच समुद्र तक। उसके बाद ये नीचे डाइव करती है। इसकी जो स्पीड है वो 3 नॉट्स है। इसमें टोटल कितनी कैपेसिटी होती है? ये 5 लोगों की कैपेसिटी होती है इनमें, जिसमें से एक पायलट होता है, इसके अलावा एक्सपर्ट्स होता है दूसरा, और 3 इसमें टूरिस्ट होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कोई एक्सपर्ट जो होते हैं, जैसे बायोलॉजिस्ट हो गए या फिर कोई और। ऐसा बताया जाता है, बट मोस्टली माना जा रहा है कि 3 टूरिस्ट ही थे इसमें। ये जो सबमर्सिबल है, ये कितने डेप्थ तक जा सकता है? ये 4000 मीटर तक की ये डेप्थ में जा सकता है। मतलब समवेयर अराउंड 12 से 13,000 फीट तक की गहराई तक ये जा सकता है। अब ये सबमर्सिबल ही जा सकता है क्योंकि 2000 मीटर की गहराई के बाद में कोई भी ह्यूमंस नहीं जा सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा वो कोल्ड होता है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता ह्यूमंस। तो यही बताया जा रहा है कि अगर ये सबमर्सिबल नीचे चली गई है और ये वापस नहीं आ पा रही है, तो इनका बचना जो है वो लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि ये बच ही नहीं पाएंगे। और इतनी ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि इनके पास जो ऑक्सीजन है वो 96 और का है। कंपनी ने ऐसा बताया है कि 96 घंटे का जो ऑक्सीजन होता है इनके पास में। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये संडे को गया था ये शिप, ठीक है। अब 2.5 दिन होने को आ गए हैं, अभी तक इनसे कोई पता नहीं चल सका है। तो इसका मतलब अब टोटल इनके पास में 40 आवर्स, 40 घंटे हैं। 40 घंटे के अंदर हमें इनको ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत कम संभावना है कि हम इनको ढूंढ पाएंगे। तो यूएसए की जो कोस्ट गार्ड है, जो कनाडा की कोस्ट गार्ड है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो सोनार टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली इनकी लोकेशन कहाँ है, ताकि इन्हें वापस लाया जा सके। क्योंकि जो डाइवर्स हैं वो तो अब जा नहीं सकते, क्योंकि इनकी गहराई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो ह्यूमन है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर ये सबमर्सिबल बिल्कुल सी के बेड में अगर ये कहीं फंस गया होगा, तब इनका बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वहां से वापस लाना 4000 मीटर की गहराई से सबमर्सिबल को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर इसके वेट की बात करें तो ये 10 टन के बराबर इसका वेट है। 3 नॉट्स की इसकी स्पीड होती है। और ये जो पूरा सबमर्सिबल है, ये कार्बन फाइबर से बना है। तो ये जो टाइटन सबमर्सिबल है, ये संडे के बाद से मिसिंग है। दरअसल ये जो पूरा इनका प्रोजेक्ट था वो 8 घंटे का था, बट 2.5 घंटे के अंदर ही जैसे ही अंदर गया, इसने इसका कनेक्शन लूज कर दिया। उसके बाद से ही जो कोस्ट गार्ड है वो इनके रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई, और अभी तक इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है। अब इस मिशन में और कौन कौन से लोग? दरअसल यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि एक पायलट था और 4 मिशन स्पेशलिस्ट थे, जिसमें पाकिस्तान के बिजनेस शहजादा दाऊद भी थे, उनका जो लड़का सुलेमान भी था, और एक यूके के बिलियनियर थे, हामिश हार्डिंग। तो ये 3 लोग थे मोस्टली, जिन्हें टूरिस्ट बताया जा रहा है, बट कुछ लोग इन्हें स्पेशलिस्ट भी बता रहे हैं, मिशन स्पेशलिस्ट। और यहाँ पर हेड टिकट कितनी रखी गई थी? $250,000, मतलब समवेयर अराउंड 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए का ये खर्च करके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने थे, जो कि अब इनसे कनेक्शन हो नहीं पा रहा है। और ये जो हामिश हार्डिंग थे, दरअसल ये इंडिया में जो प्रोजेक्ट चीता चल रहा है, जो चीता हम नामीबिया से लेके आए थे, उस प्रोजेक्ट के भी ये पार्ट थे, स्पेशलिस्ट थे उस प्रोजेक्ट में भी। तो ये भारत की दृष्टि से भी काफी चिंताजनक न्यूज है कि ये अभी तक मिसिंग है। तो यूएस कोस्ट गार्ड, कनाडा कोस्ट गार्ड, सब लोग मिलकर इनकी खोज कर रहे हैं।
और हम भी प्रे कर सकते हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए, इनके परिवार वालों से वापस मिल सकें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। ऐसे ही हो करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।